जी सर, मेरे वो ले रही है मैसेज ले रही है। हाँ, ऑन लाइव है। हाँ जी लाइव। वो तो कभी सी वाला पर नहीं 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 जी सर। वही छोटा दरवाज़ा जैसे मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी किताब में जिक्र किया था। जी सर। ठीक है, थोड़ा मार्बल की ऊंचा। फ्लोरिंग। ठीक है, आप अंदर चलें। छोटा दरवाज़ा है, जैसे ही झुक के आप अंदर जाएंगे, मुमताज़ मुफ्ती जैसे ही गुजरता था तो वो आप जाएंगे तनकीद बनाता करता हूँ। था कि यहाँ पे झुक के अंदर जाना पड़ता है। तो ये वही आप जाएं। ये है जी साईं अला बख्श का मज़ार, जो अपने दरबार पर छत नहीं बनाने देते। नीला आसमान ही इनकी छत है। जी बताएं जरा सा। नीला आसमान ही इनकी छत है, और ये बगैर दीवार के दरबार है। जैसे कि मुमताज़ मुफ्ती ने लखनगरी में कहा कि यहाँ पे कोई मुजावर नहीं बैठ सकता, कोई जिक्र करने वाला परमानेंट नहीं बैठ सकता। लोग आते हैं, सलाम करते हैं और चले जाते हैं। मगरब के बाद ये बंद हो जाता है। जो इसके मुजावर हैं, उनकी साथ ही घर है, जो इनके भी फैमिली मेम्बर हैं, वो उनको परमिशन लेके आप दरबार खोल सकते हैं, सलाम कर सकते हैं। बगैर छत के सिर्फ छोटी सी चार दीवारी है, छोटा सा दरवाज़ा है। आप आएँ, सलाम करें, बातें करें। ये वो जगह है जहाँ पे भट्ट साहब, जान मोहम्मद भट्ट साहब, उसके बाद कुतुबुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती और तमाम उनके जो दोस्त हैं वो आया करते थे और बैठा करते थे। यहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से बहुत बातें की हुई, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत बातें हुई, निशात सानिया के बारे में बहुत बातें हुई। यही वो जगह है जहाँ पे मुमताज़ मुफ्ती को एक नया रुख मिला। जब वो हिजरत करके आ रहे थे तो कहा जाता था कि यहाँ पे इनको एक बाबा बुलाता है, और ये वो जगह है जहाँ पे कुदरतुल्लाह शहाब की दस्तारबंदी के हवाले से बात की जाती थी। और एजाज़ साहब इसके बारे में यहाँ पहले भी वो आते रहे, और आज वो हुनैन सलीम और डॉक्टर अबरार और सुहेल ताज को लेकर आए हैं। सर आप बताइए कि साईं अला बख्श के मज़ार पर आपको कैसा महसूस होता है जब आप आते हैं? मैं तकरीबन 2013-14 में मैंने आना शुरू किया था, और उसके बाद 2-3 साल आता रहा। तो उसके बाद गैप आया, और आज आपके साथ आने का शर्फ हासिल हुआ है। तो अकीदत कुतुबुल्लाह शाह साहब की वजह से इनके बारे में पता चला था, और वही मोहब्बत जो मुमताज़ मुफ्ती की इनके साथ थी, वही खींच के यहाँ लाई। यहाँ के मुख्तलिफ मतलब कि दिल की बातें करने का मौका मिला। सही खुला माहौल है, जैसे मुमताज़ मुफ्ती ने लिखा है। बहुत सारी बातें जो इनसे होती हैं, करते हैं, और दिली एक सुकून मिलता है। आप इधर आ जाएं ज़रा, साथ साथ हम साईं अला बख्श को भी साथ में शामिल करते हैं अपनी जी। महफिल में। हुनैन आपको कैसा लग रहा है आज आप ये वो जगह है जिसके बारे में आप सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में, और आज आप उस मज़ार में मौजूद हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर मैं मुझे लग रहा है कि मैं एक टाइम मशीन में घुस गया हूँ और उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे कैसे मुमताज़ मुफ्ती साहब ने लिखा था, वो सारा कुछ मेरी आंखों के सामने जो है ना घुस रहा है कि कैसे वो बयान करते हैं कि बाबा जी यहाँ से निकल कर ये दीवार पे आके बैठ गए या इस दीवार पे आके बैठ गए, और यहाँ से मुमताज़ मुफ्ती साहब की खिड़की बन गई और वो रोते हुए घर वापस गए और मुसलसल कई दिन तक रोते रहे। तो यहाँ पर जो है भट्ट साहब भी बैठे रहे हैं, यहाँ पे भाईजान जिन्हें कहते थे, और उनके दोस्त राजा था और वारिस थे थी, राजा साहब यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे बैठ के सारे फैसले होते थे। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हम यहाँ पे पहुँचे हैं, और ये कई सालों से मेरा इरादा था कि यहाँ पर आना है। जब से मैंने पहली दफ़ा इनको पढ़ा था इनके बारे में, तब से कोशिश थी कि यहाँ पर आऊँ, और आज यहाँ पर आया हूँ तो यकीन नहीं आ रहा।
सर सर साहब आप बताएं आपको कैसा फील हो रहा है? जी, इस वक्त हम साईं अला बख्श के मज़ार पर मौजूद हैं। हमारे साथ साईं अला बख्श की कब्र मौजूद है। हमने बहुत बार प्रोग्राम बनाया, एजाज साहब आज हमारे साथ हैं और बहुत बार उन्होंने हमसे कहा कि आपको मैं ले चलता हूँ या एक बार आप हमारे साथ ज़रूर चलें, मगर ये प्रोग्राम पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका। हुनैन सलीम यानी मीनू मुगल ने आज ये प्रोग्राम बनाया और हमें बताया कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, कुछ और काम भी थे, मगर ये काम सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए इसमें था। वो चाहते थे कि साईं अला बख्श के मज़ार पर हम जाएँ और वहाँ पे हम फातिहा करें और हाज़िरी दें। आज ये प्रोग्राम पाया तकमील को पहुँचा, हम यहाँ आए। ये वो जगह है जिसके बारे में हम मुमताज़ मुफ्ती की किताबों में अलखनगरी में ख़ुसूसन पढ़ा करते थे, कुदरतुल्लाह शहाब के शहाबनामा में पढ़ा करते थे। इन्हें पढ़ते हुए हमारा बचपन गुज़रा, हमारी बलूगत इसमें गुज़री और इन लोगों को हम आइडियलाइज़ करते थे। जब हम तसव्वुफ़ के बारे में सोचते थे ख़ास तौर पर, तो इन्हीं लोगों के बारे में सोचते थे। हम सोचते थे कि वो मज़ार कैसा होगा जिसकी छत नहीं है। वो कौन से बुज़ुर्ग हैं जो अपने ऊपर छत बनाने नहीं देते। वो कौन से बुज़ुर्ग हैं जिनके पास जाके बैठें तो रिक्कत तारी हो जाती है और बंदे की गिगी बन जाती है, वो रोने लगता है, उसकी उस पर रिक्कत तारी हो जाती है, आंसू रुकते नहीं। और वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये बातें बैठकर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बातें होती थी। वो कौन सी जगह है जहाँ पर ये बताया जाता था कि पाकिस्तान निशात सानिया का मरकज़ होगा और पाकिस्तान के तमाम जो मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं वो यहाँ पर हुआ करेंगे। इस जगह पर आज की एक राहत महसूस हुई और ये लगा कि जैसे हम अलिफ लैला की कोई कहानी पढ़ा करते थे, आज उसी अलिफ लैलवी दुनिया में हम मौजूद हैं। साईं अला बख्श की जो कब्र है वो उसको मैंने देखा और ख़ास तौर पे कब्र से हटकर ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाअल्लाह और ये जो आपको कलाम नज़र आ रहा है और दुरूद शरीफ नज़र आ रहा है, जब मैंने इसको देखा तो इसकी बहुत सी तस्वीर मैंने पहले देख रखी थी। हम इसको तस्वीर को अपने फेसबुक पेज पे अपनी प्रोफाइल पे लगाया करते थे और हमें खुशी महसूस होती थी कि हम मुमताज़ मुफ्ती से वाबस्ता कुछ यादें हैं उनको शेयर कर रहे हैं। और आज जब हम यहाँ पे खुद मौजूद हैं तो समझ नहीं आ रहा कि हम अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार कैसे करें, कैसे बताएं कि हमें क्या महसूस हो रहा है। जिसके लिए मुख्तसरन मैं यही कह सकता हूँ कि जो कहानियाँ या जो बातें हमने सुन रखी थी, जिसके बारे में हमने बहुत तसव्वुर कर रखे थे, जिसके बारे में हमारे बहुत से गुमान थे, कुछ उसमें से रियलिस्टिक थे, कुछ कभी लगता था कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आज जब हम इस जगह पे आए हैं और हम देख रहे हैं कि ये जगह जो है ये अलिफ लैलवी नहीं है, इसकी एग्जिस्टेंस है, तो हमें ये लग रहा है कि मुमताज़ मुफ्ती ने, कुदरतुल्लाह शहाब ने साईं अला बख्श के हवाले से या जान मोहम्मद भट्ट के हवाले से जो बातें की थीं, यकीनन वो भी मानवी और हकीकत से भरपूर होंगी। बेशक। सर आप क्या कहेंगे क्या सर? और इसको हमने गूगल मैप पे इंटर कर दिया मैंने। अब कोई भी आएगा उसके लिए आसानी होगी कि वो जस्ट सर्च करे गूगल मैप पे दरबार साईं अल्लाह बख्श और मरीड हसन, वो डायरेक्ट इस लोकेशन पे पहुंच जाएगा। हालांकि बहुत टिपिकल लोकेशन है, बहुत बरीक बरीक गलियों से गुजर के दो तीन कब्रिस्तान से गुजर के आपको यहाँ आना पड़ता है। अब जो आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत आसानी कर दी है हम लोगों ने यहाँ के सुहेल साहब के रहनुमाई में, हमने उसको गूगल मैप पे ऐड कर दिया है। अब कोई भी बंदा सलाम करने के लिए वो खुद बराह रास्त आ सकता है। इसको हम गूगल कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए आपसे शेयर भी कर लेंगे। जो लोग आना चाहते हैं वो गूगल कोऑर्डिनेट्स को गूगल मैप में एंटर करेंगे और वो डायरेक्ट इस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये इस दरबार की ख़ास बात यह है कि बहुत से लोग यहाँ आने का इरादा करते हैं मगर वो इस जगह को ढूंढ नहीं सकते। एजाज साहब जब इस जगह को ढूंढ रहे थे तो एजाज साहब आपको बताएंगे कि वो जब इस जगह पे आना चाहते थे तो इस जैसे मिलते जुलते मज़ार पर वो बहुत बार आकर वापस चले गए। हमारे एक दोस्त हैं कैप्टन बेजाद साहब, वो भी इस जगह को तलाश करते रहे मगर उनको ये जगह नहीं मिली। तो आज हम लोगों की का जो ग्रुप है उन्होंने ये एक इनिशिएटिव लिया, पता नहीं ये दुरुस्त था या नहीं, या बाबा जी साईं अला बख्श इसको पसंद करेंगे या नहीं, मगर ये इनिशिएटिव हमने लिया कि इसे हमने गूगल मैप में एंटर कर दिया। अब जिसने आना होगा या जिसको बाबा जी बुलाना चाहेंगे तो वो गूगल मैप के ज़रिए डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएगा। मैं चाहूँगा कि जासा भी हमें बताएं कि आपके साथ क्या वाक़यात पेश आए जब आप यहाँ आना चाहते थे और आपको ये जगह नहीं मिली, क्यों इतनी मुश्किल जगह है, हालांकि ढूंढने वालों के लिए ये बिल्कुल सामने है और जिनको शायद साईं साहब नहीं मिलना चाहते उनके लिए बहुत दूर है। ऐसी क्या वजह है? सन 2012 में जब हमने अलखनगरी मैंने पढ़ी तो शिद्दत से ये था कि मैं भी उस जिस तरह आपने जिक्र किया कि मैं ऐसे बुजुर्ग को देखूं जिसकी छत नहीं है, जो इतने जलाली हैं, जलाल में रहते हैं, उनके दरबार पे कोई बैठ नहीं सकता, जिक्र नहीं कर सकता, या उसकी आने वाले की गिगी बन जाती है। तो इस चीज़ ने मुझे मजबूर किया कि मैं जाऊं देखूं। तो हमारे एक और दोस्त है डॉक्टर मोहसिन अब्बासी साहब, मैं और वो अक्सर दरबारों पे
हाज़िरी के लिए जाया करते थे। तो हमने इसको सर्च करने की बहुत कोशिश की। इवन के इससे मिलते-जुलते 2-3 दरबारों पे हम आए, महफ़िल की, दुरूद सलाम पढ़ा। फिर जब वापस गए तो हमने देखा नहीं यार, उनकी तो छत थी, फिर उनके दीवारें बड़ी थीं, या किसी की छत नहीं थी लेकिन उसका खुलिया और है, जो मुफ्ती साहब ने बताया वो नहीं है। आपको फिर ऐसा फील हुआ कि जब जब आप बाकी 4 दरबारों पे गए और वहाँ पे आपकी क्या कैफियत थी और यहाँ पे आके आपकी क्या कैफियत हुई? दरअसल जो बाकी जो बुज़ुर्ग हैं उनकी, वो उनके पास फैज़ तो है। जब आप जाते हैं आपको कैफ़ियत तो आपकी बनती है। ये हो ही नहीं सकता जब आप अल्लाह वाले के पास जाएँ और आपकी कैफ़ियत ना बने। उसकी शिद्दत में फ़र्क आ सकता था। शिद्दत में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ क्योंकि एक शुरू से ही बन चुकी थी, एक मोहब्बत बन चुकी थी कि आपने पढ़ा, आपके दिल में मोहब्बत पैदा हुई, फिर आप चले, फिर पिंड इस्लामाबाद से आए, पिंडी आए, फिर सर्च किया। वो जितना जितना आपकी तलाश बढ़ती जा रही थी, शिद्दत भी और तलब भी बढ़ती जा रही थी। उस मोहब्बत में जब हमने तकरीबन 2-3 दफ़ा जब मरीड आए, घूमे फिरे, फिर हम मुख्तलिफ गलियों से घूमते, तकरीबन यही टाइम हो चुका था। मैं अभी भी आपसे उतरते हुए यही शेयर कर रहा था कि उस जी, दिन भी हमें मगरब का टाइम हो चुका था तो हम यहाँ पहुँचे। जी, तो ये दरबार उस वक्त बंद हो चुका था। जी, हमने उनके मतवल्ली को घर से बुलाया, उन्हें बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत का जिस तरह आज उन्होंने मुज़ाहरा किया, चाय की भी बात की, खाने की भी बात की। मोहब्बत ये यही दरबारों का मोहब्बत है ना, कि आप जाएँ, आपको एक वार्म वेलकम होता है, आपको खाने की लंगर की ऑफ़र होती है। तो वो जो मोहब्बत मिली थी, वही शायद आज हमें दोबारा खींच के लाई है, और हमने अपने आने वाले लोगों के लिए एक आसानी पैदा कर दी है कि जो मुश्किल हमने देखी है, वो हम जदीद टेक्नोलॉजी के लिए हमने उसको गूगल मैप में इंटर कर दिया है, वो आने वालों के लिए बहुत आसानी होगी। नीनू साहब, ये साईं अला बख्श साहब के बेटे की कब्र है, इसको अगर हम दिखा सकें। साईं फजल हक, जिनकी उम्र 51 बरस थी, ये उनकी कब्र मुबारक है। और उसके साथ साईं अला बख्श की जो है वो जोजा की कब्र भी यहाँ पे मौजूद है। माई साहिबा अकबर जान, ये जोजा हैं साईं अला बख्श की, और थोड़े थोड़े फासले पर इनकी कब्र यहाँ पर मौजूद है। अभी हम फातिहा पढ़ लेते हैं। जी। जी। तो बिस्मिल्लाह। वकास भट्ट साहब पूछ रहे हैं ये कौन सी जगह है, तो इन थोड़ा सा शॉर्ट सा इनको बता दीजिए कि ये कौन सी जगह है और इस तक कैसे पहुंचा जा ये सकता है। मरीड हसन के मुसाफ में एक गांव है। आप रेल की पटरी से जैसे अंदर आएंगे तो एक पुल है, ओवर हेड, जिसका नाला लई है इस्लामाबाद के अंदर। वो एक नाला है, उसको क्रॉस करेंगे, उसके ऊपर एक ओवर हेड बना हुआ है। तकरीबन हाफ एन किलोमीटर आप चलेंगे तो 10 नंबर गली से आपको एक कब्रस्तान की तरफ डायरेक्शन आ रही होगी। तकरीबन वो गली आपको लेके आएगी, 500 मीटर का फासला तय करने के बाद आपको एक टैंकी, पानी की टैंकी मिलेगी। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी सी बड़ी गली आ रही है, किसी से भी पूछ लें आप। जब आप वो टैंकी के पास आ जाएं, किसी से भी पूछ सकते हैं साईं अल्लाह बख्श के मज़ार के पास जाना है, वो आपको गाइड कर देगा। यहाँ 2 कब्रस्तान है, एक बहुत पुराना कदीम कब्रस्तान है, और उसके साथ ही थोड़े से फासले पे दूसरा कब्रस्तान है। उन 2 कब्रस्तानों के दरमियान में ये मज़ार कायम है। हुनैन सलीम साहब, आप देख सकते हैं कि शिद्दत जज्बात के साथ फातिहा पढ़ रहे हैं, और साथ हमारे मौजूद हैं डॉक्टर अबरार साहब। हुनैन साहब की वजह से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इनका बेसिकली इरादा था यहाँ आने का, और अबरार साहब की काविशें कि वो हमें ड्राइव करके यहाँ तक लेके आए हैं, और डायरेक्शन हमें फराहम किया है एजाज साहब ने। इस दरवाज़े के हवाले से मुमताज़ मुफ्ती अक्सर बताया करते थे कि ये दरवाज़ा छोटा है और यहाँ से झुक कर आना पड़ता है। एक बार शॉर्ट सा दोबारा से बता दें कि ये कब्र मुबारक है साईं अला बख्श की, जिसका जिक्र आप अलख नगरी में और शहाबनामा में सुन चुके हैं। ये साईं अला बख्श साहब के फर्जंद यानी बेटे की कब्र है, और इस तरफ माई साहिबा अकबर जान यानी जोजा साईं अला बख्श की कब्र है। इस मज़ार का एक नज़ारा हम आपको बाहर से भी करवा देते हैं।
ये वो नक्शा है, ये वो तस्वीर है जिसको हम अक्सर नेट पे देखते हैं और उसको हम आइडलाइज़ करते हैं कि ये वो जगह है जिसके बारे में मुमताज़ मुफ्ती ने इतनी ज़्यादा बातें की, और तबसरे ये किए। नक्शबंदी और सिलसिला से है। और मेन जो हमें आज बात पता चली नक्शबंदी सिलसिला से है साईं अल्लाह बख्श साहब। क्या इस तरफ हम ये किसकी कब्र है?